राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और भगवान की कृपा आप सब पर बनी होगी। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपके दिल को छू जाए या आपके जीवन से जुड़े लगे उन्हें अपना लीजिए और जो बातें आपसे मेल ना खाए उन्हें शांति से जाने दीजिए। मेष राशि में वो लोग आते हैं जिनका जन्म अश्विनी, भरणी या कृतिका नक्षत्र की शुरुआती चरण में हुआ है। अगर आपकी चंद्र राशि या लगन मेष है तो भी ये रीडिंग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। चलिए आप जानते हैं आपके लिए ऊपर वाले के तरफ से क्या संदेश आ रहा है। रीडिंग की आखिरी तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है अंत में कोई ख़ास बात आपके दिल तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मेष राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आती है। अश्विनी नक्षत्र पूरा नक्षत्र मेष राशि में होता है, उसका भी 4 चरण होता है। भरणी नक्षत्र भी आता है, ये भी पूरा मेष राशि में आता है, इनका भी 4 चरण होता है। कृतिका नक्षत्र में इसका केवल पहला चरण या पहला पद मेष राशि में होता है, बाकी वृषभ राशि में चला जाता है। तो हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग मेल फीमेल किसी भी उम्र के व्यक्ति देख सकता है। आज की रीडिंग में हम आपकी जीवन के हर जरूरी पहलू को समझेंगे। कैसा रहेगा? तो यहाँ पर कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, the Moon, 9 of Wands, 7 of Pentacles, 10 of Pentacles, Justice, 7 of Swords, 6 of Pentacles, 2 of Cups, the Hermit। तो आज हम आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशन, आपका करियर, तो मेष राशि वालों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई दूसरा, सब इन रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब आपने शरीर और मन के साथ पूरी तरह जुड़े हुए थे। आपने खुद की देखभाल की, खुद को समय दिया। शायद आपने योगा भी किया, वॉक पर गए या कुछ ऐसा किया जिससे आपको सुकून मिला। आपके अंदर एक आत्मविश्वास था कि हाँ, मैं अपने सेहत को लेकर सजग हूँ। वो समय शांति का था जब आपने शरीर को समझा, उसकी ज़रूरत को पहचाना और उस आत्मनिर्भरता ने आपको और मजबूत बनाया। वर्तमान में आप फिर से एक नई कोशिश कर रहे हैं। आप अपने शरीर और मन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना हो, खाने पीने की आदत को सुधारना हो या फिर पुरानी गलतियों को ठीक करना हो। आपका ध्यान आप छोटी छोटी चीज़ों पर है। आपका मन
कहता है मुझे खुद को बदलना है और आप दिल से उस राह पर चल भी रहे हैं। ये समय है सीखने का, परखने का और खुद को रोज़ थोड़ी थोड़ी सुधारने का। ये बहुत अच्छी बात है आप अपने लिए कर रहे हो। आने वाला हेल्थ थोड़ा चेक करके बताती हूँ। आगे की जो राह है थोड़ा धुंधली लग सकती है, शायद शरीर कुछ संकेत दे लेकिन मन भ्रमित हो आपके। लगे कि सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर कोई हलचल हो। ये समय हो सकता है थोड़ा भावनात्मक, नींद का टूटना, अचानक डर या किसी बात की चिंता। ये वो समय होगा जब आपके अपने अंदर की आवाज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना होगा। शरीर की छोटी छोटी बात को नज़रअंदाज ना करें। कोई भी शंका हो तो खुलकर बात करें, डॉक्टर से, परिवार से या खुद से। ठीक है, तो ध्यान देना आने वाली टाइम में हेल्थ को लेकर। ओके, अब आपके फाइनेंस चेक करती हूँ। एक ऐसा समय था जब आप लगातार संघर्ष कर रहे थे। कार्ड कहता है आपने बहुत कुछ सहा, शायद फाइनेंशियली दबाव भी था, खर्चा बढ़ गया था या काम में बार बार रुकावटें आई। आप थके नहीं थे लेकिन घायल जरूर थे। हर बार जब लगा कि आप थोड़ा आराम मिलेगा, कोई नई खर्चा सामने आ गया, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आप अपने फाइनेंस को संभालने की पूरी कोशिश की, बचत की, समझदारी दिखाई और सबसे बड़ी बात, आपने खुद पर भरोसा रखा था पहले। अब आते हैं आपकी जो वर्तमान स्थिति चल रही है। आज आप उस संघर्ष के बाद एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आप रुककर सोच रहे हैं। एक ठहराव की स्थिति है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस मेहनत का फल आपने बोया था वो कब आएगा, चाहे वो समय हो, मेहनत हो या पैसा। अब आप सोचते हैं क्या मैंने सही दिशा चुनी, क्या ये सब आगे चलकर कुछ देगा। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। आप इस समय धैर्य का इम्तिहान में है। ये समय है आपने फैसला को देखकर उनमें समझदारी लाने का, बिना घबराए थोड़ा और इंतज़ार करने का। आगे चलकर या आगे आने वाला कल में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि आपके जीवन में आएगी। आपके द्वारा किया गया हर छोटा बड़ा प्रयास अब रंग लाएगा। हो सकता है आपका फैमिली या पारिवारिक सपोर्ट भी आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है कोई लंबी प्लान अब सफल हो। ये समय होगा जब आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाएंगी। अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे कि आपके बीते हुए रिश्तों में कुछ ऐसा स्थिति थी जहाँ सही और गलत के बीच फैसला लेना बहुत ज़रूरी था। हो सकता है आपने किसी रिश्ते को लेकर बहुत सोच समझकर कई बड़ी फैसला लिया हो। शायद किसी ने आपके साथ गलत किया और आप उसके लिए इंसाफ चाहते थे। आप अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई की उम्मीद की थी। अपने सही का साथ दिया, भले ही फैसला मुश्किल था। अभी वर्तमान समय में कुछ बात छुपी हुई है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है
या आप खुद दिल की बात किसी से नहीं कह पा रहे। इस समय रिश्तों में भरोसा की कमी हो सकती है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ छुपी हुई है वो जल्दी सामने आ सकती, इसलिए सतर्क रहने की थोड़ा ज़रूरत है। आपका रिलेशन आने वाला समय में उसमें कुछ सुधार होते हुए मुझे दिख रही है। आपको रिश्तों में बराबरी का प्यार और समर्थन मिलेगा। जहां आपने पहले सिर्फ दिया, अब वहां से आपको भी कुछ मिलने लगेगा। सम्मान, समय, प्यार और समझदारी। ये भविष्य में किसी ऐसे साथी के ओर संकेत करता है जो संतुलन बनाए रखेगा रिश्तों में, जो आपको उतना ही देगा जितना आप देते हैं, उतना ही प्यार और साथ आपको भी मिलेगा। ये एक अच्छी और समझदार पार्टनर की ओर इशारा करता है जो आपको सम्मान देगा और साथ निभाएगा। आपके कोशिशों का फल आपको जरूर मिलेगा। अब देखते हैं आपकी कैरियर। आप अपने कैरियर में कई मुश्किलें झेली थी। कभी ऐसा भी लगा होगा कि अब नहीं हो पाएगा, लोग आपके खिलाफ हैं, लेकिन तभी आपके भीतर से एक अद्भुत हिम्मत और साहस जागी या निकला। आपने किसी पर गुस्सा नहीं निकाला, अपना सब्र से काम लिया, अपनी डर पर काबू पाया और मुस्कुराते हुए हर परेशानी को पार कर लिया। वर्तमान में कैरियर में पॉजिटिव दिख रहा है। प्रेजेंट टाइम में आप हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, कुछ नया टीम बना रहे हो, समझदारी के साथ अपनी कैरियर में आगे बढ़ रहे हो। तो ये पार्टनरशिप अभी के लिए तो पॉजिटिव है। कैरियर में आने वाले समय में आप थोड़ा अकेले रहना चाहोगी, थोड़ी दूर, दुनिया से थोड़ा हटकर बस खुद के साथ कुछ समय आप सोचोगे, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है। ये समय आपके लिए बहुत पवित्र होगा, क्योंकि आप अपनी अंदर की रोशनी से रास्ता ढूंढोगे। हो सकता है आप कोई बड़ा निर्णय ले, लेकिन ये निर्णय आप खुद से लोगे, अपने दिल से, किसी के दबाव में नहीं लोगे। और हाँ, आप अपनी रोशनी को कभी छोटा मत समझना। आपकी ऊर्जा आपका रास्ता खुद बना रही है। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा भाग आपसे ज़्यादा जुड़ा है, और इस प्यारी सी आत्मिक यात्रा का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे अगले राशि के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे।